अगर अपर्णा यादव वापसी नहीं करती हैं तो तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी मौका दे सकती है, और अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर करहल की विधानसभा सीट से अपर्णा यादव को मौका दे देती है तो बेशक मुकाबला हो सकता है। यहाँ से वो यदि उनको मौका मिलता है तो चुनाव लड़ सकती है, जीत दर्ज कर सकती है, और ऐसे में एक मजबूत नेत्री के रूप में अपने आप को उत्तर प्रदेश की राजनीति में नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी 5-5 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच जब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया तो ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में कामयाब साबित होता हुआ नजर आया, और समाजवादी पार्टी ने अपनी साइकिल के साथ हाथ मिलाते हुए कहीं ना कहीं ये दर्शाया कि वो उत्तर प्रदेश में न सिर्फ लोकसभा का चुनाव बल्कि आगामी विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भी जीत हासिल कर सकती है। ऐसे में चर्चाएं फिर से तेज होती हुई नजर आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी उपचुनावों को लेकर तैयार तो हो चुकी है, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भी सीटों की मांग करती हुई नजर आएगी। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहा है उपचुनाव, और उपचुनाव को देखते हुए जहां उत्तर प्रदेश की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने ऐलान कर दिया है कि उपचुनाव में भी वो अपनी किस्मत को आजमाते हुए नजर आएंगे, तो वही बड़ा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है। जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में कामयाब साबित हुआ, क्या इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करती हुई नजर आएगी, और क्या 10 विधानसभा सीटों को लेकर जो दावा सपा की तरफ से किया जा रहा है कि इंडिया अलायंस की जीत निश्चित रूप से उपचुनावों में होगी, तो क्या ये जीत करहल विधानसभा सीट के साथ मुमकिन होगी? क्या करहल विधानसभा सीट पर जहां अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव का नाम आगे कर दिया है, तो क्या वहीं भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव का नाम आगे करती हुई नजर आएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपर्णा यादव को दरकिनार करती हुई देखी जा सकती है? इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं उपचुनाव, क्या कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी फिर से चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, और लड़ेगी तो क्या जीत हासिल हो पाएगी? देखिए बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय की बात नहीं, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो जिस तरह राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साथ मिलकर भाषणबाजी की, तमाम बयानबाजियां की, तमाम तरह की रणनीति बनाई, और आखिरकार जब चुनाव में गए तो उस समय किसी को उम्मीद नहीं थी कि सपा इतना बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें मिल सकती है। लेकिन जब रिजल्ट सामने आते हैं तो पता लगता है कि 44-45 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हैं, जिसमें अकेले सपा के खाते में 37-38 सीटें आती हैं, जो अपने आप में ये कहानी बयां करता है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल अखिलेश यादव का बिगुल जो है वो बसता हुआ नजर आता। अब आप बात करें कि क्या उपचुनाव में वही समीकरण बनते हुए और उसी तरह की रणनीति के साथ में अखिलेश यादव और राहुल गांधी उतरते हुए नजर आएंगे? देखिए, इसके अलावा कोई विकल्प दोनों के पास है नहीं, क्योंकि अगर दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे तो जो वोट इधर उधर जा सकता है वो कहीं ना कहीं एक रहेगा। और यहाँ पर सीटों का बंटवारा कैसे होगा सर? क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी अपने पास कितनी सीटें रखने वाली है? देखिए बिल्कुल, अभी इसको लेकर मंथन का दौर जारी है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो हालांकि उनके ऊपर किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं नाज़मीन, उसमें ये लग रहा है कि सपा चाहती है कि वो कम से कम 8 सीटों के ऊपर चुनाव लड़े, वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 या 2 सीटें वो देती हुई नजर आए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये 7-3 का कॉम्बिनेशन भी रहा तो यहाँ पर कांग्रेस सहमति दर्ज करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी जो पैठ है या जो उनका वोट शेयर है उतना ज़्यादा नहीं है कि अगले दम पर अगर वो जाएँ तो बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव के साथ में कांग्रेस का साथ रहना मेरे ख्याल से चुनाव जीतने के लिए बेहद ज़रूरी है। सर, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में ये दावा किया जा रहा है कि सहमति बन सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की बात करें तो सीटों को लेकर सहमति नहीं बन रही है। इसी बीच में हम देखें तो जहां जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी मांग करती है कि कम से कम 3 सीटें तो चाहिए, 1 सीट उनकी जिताऊ सीट है, मीरापुर विधानसभा सीट। क्या लगता है जयंत चौधरी की मांग और संजय निषाद की बात करें, मझवा सीट से बात करें, उनकी पार्टी चुनाव जीती हुई है, भारतीय जनता पार्टी क्या इनकी मांगों को पूरा करती हुई नजर आएगी? 2 से 3 सीटों की मांग जो है,
देखिए, ज़ाहिर बात है कि यहाँ पर बीजेपी को भी कहीं न कहीं समझना पड़ेगा, क्योंकि उसको 10 सीटों पर चुनाव लड़ना है। तो खबर जो है वो ये है कि एक आध सीट वो जयंत चौधरी को दे सकते हैं। हो सकता है कि एक आध सीट संजय निषाद को मिलती हुई नजर आए, और यहाँ पर बीजेपी जो है वो 7-8 सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में नजर आती है। लेकिन अगर जयंत चौधरी ने दबाव बनाया तो यहाँ पर अगर 2 सीटें भी देनी पड़ी, और वहीं अगर किसी और कह सकते हैं गठबंधन ने अगर उनके ऊपर कह सकते हैं जो पार्टी साथ में उनके साथी हैं, अगर कहा कि एक आध सीट हमें भी चाहिए, तो बीजेपी को यहाँ पर नुकसान हो सकता है। इसलिए बीजेपी सोचती है कि कम से कम 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़े, ताकि जीत प्रतिशत में कहीं ना कहीं उसकी जो मजबूती है वो दिखाई पड़े। अगर यहाँ पर बीजेपी अगर 7 सीटों पर भी लड़ती है, अगर 5 में भी चुनाव जीत जाती है, खासकर अयोध्या की बात करें, तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बात हो सकती है। और अगर बीजेपी 7 में से अगर एक का दुक्का सीटें जीत पाती है और अयोध्या की सीट अगर वो फिर हार जाती है, यानी कि मिल्कीपुर की सीट हार जाती है, तो ये उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा संभालना कि बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में बीते 10 सालों से सबसे मजबूत पार्टी है, अब ऐसा लगता है उसका जनाधार खत्म होना शुरू हो गया है। बिल्कुल, अगर हम बात करें 10 विधानसभा सीटों की, तो 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर लखनऊ भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में एक बड़ी मीटिंग होती हुई नजर आती है, जहां पर फैसला ये लिया जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर और कटहरी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी लेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मझवा विधानसभा सीट की जिम्मेदारी लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर विधानसभा सीट भी दी गई है, लेकिन इस बीच में करहल विधानसभा सीट का क्या होगा, इसको लेकर चर्चा क्यों नहीं है। मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, क्या लगता है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना क्या कड़ी चुनौतियों जैसा है? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि फैजाबाद लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद ने यहाँ से चुनाव जीता। इसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि अवधेश प्रसाद ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट जाएगी, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये चैलेंज भरा है कि क्या ये सीट जीत पाएंगे। जिस तरीके से तमाम आरोप उन पर लगाए जा रहे थे कि धर्म की राजनीति आपने की, इसलिए अयोध्या में आप हार जाते हैं, क्या लगता है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर क्या समीकरण बैठता हुआ नजर आएगा? देखिए नाज़मीन, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में देखा गया, अयोध्या से तमाम बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी ठोकती हुई नजर आई, और राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके मुद्दे पर भी यहाँ पर चुनाव लड़ा गया। तो ऐसे में देखा गया भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या की फैजाबाद सीट से एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने वहाँ से जीत हासिल करी, और ऐसे में देखा गया कि उसके बाद से अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कद बढ़ता हुआ नजर आया। और अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि मिल्कीपुर जो विधानसभा है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलती हुई लग रही है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से पहले धर्म की राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के नाम पर फंसती हुई नजर आई, तो उसके बाद यहां पर देखा आपने कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने पूरे उत्तर प्रदेश में तहलका मचा दिया था, और तमाम एनडीए के दल भी उनका विरोध करते हुए नजर आए। और वो बयान ऐसा था कि यहाँ पर कावड़ यात्रा के दौरान तमाम जितने भी दुकानदार हैं उनको अपनी नेम प्लेट लगानी पड़ेगी, उनको ये लिखना पड़ेगा कि वो किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं। तो तमाम ये चीजें थी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाती हुई नजर आई। एनडीए के समर्थित दल जयंत चौधरी और यहाँ पर तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर उनके खिलाफ उतरते हुए नजर आए, और ऐसे में देखा गया उत्तर प्रदेश में जो अब फिलहाल हालात चल रहे हैं उसके माध्यम से यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतना चाहती है तो यहाँ पर धर्म की राजनीति उन्हें रोकनी चाहिए, और धर्म की राजनीति अगर करेंगे तो शायद आगे भी उनको कोई बड़ा झटका लगता हुआ देखा जा सकता है। एक और सवाल लेना चाहूंगी, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपर्णा यादव को कोई मौका देगी? क्योंकि 2022 से लेकर 2024 का समय आ जाता है, लेकिन अपर्णा यादव को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती। विधान परिषद का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव बीत जाता है। उपचुनावों में अपर्णा यादव को मौका दिया जाएगा या फिर नहीं? देखिए, अपर्णा यादव पे लोकसभा चुनाव के दौरान भी संशय था कि यहाँ पर उनको जिस तरीके से यहाँ पर सीट ऑफर हुई यहाँ पर मैनपुरी की, तो मैनपुरी की सीट उन्होंने ठुकरा दी, क्योंकि डिम्पल यादव वहाँ से चुनाव लड़ रही थी। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो वहाँ से अपर्णा यादव को एक बड़ा झटका लगता है। फिर रायबरेली और कैसरगंज की सीट की मांग भी अपर्णा यादव एक समय में करती हुई नजर आई थी, तो उसके बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके दोनों सीटों की मांग को ठुकरा दिया। और उसके बाद यहाँ पर देखा गया कि लोकसभा चुनाव में कोई ज्यादा अहम भूमिका अपर्णा यादव की रही नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी तमाम यहाँ पर दावे करती हुई नजर आ रही है कि अगर अपर्णा यादव वापसी करती हैं तो उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। तो ऐसे में अब जो करहल की विधानसभा सीट थी उससे यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपर्णा यादव को चुनाव लड़वाना चाहती है, और चाहती थी पहले भी, लेकिन अब अगर अपर्णा यादव वापसी नहीं करती हैं तो तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी मौका दे सकती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर करहल की विधानसभा सीट से अपर्णा यादव को मौका दे देती है तो बेशक मुकाबला दिलचस्प होगा। यादव वर्सेस यादव का ये खेल बहुत
बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है और आने वाले समय में यहाँ पर काफी ज्यादा वोट कटते हुए नजर आ सकते जी हैं। बिल्कुल, जहां समाजवादी पार्टी यादव चेहरे के जरिए पीडीए की राजनीति को साधने में लगी हुई है, जहां यादव चेहरे के जरिए तेज प्रताप यादव का नाम आगे किया जा रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी क्या करहल विधानसभा सीट पर यादव चेहरे को ही उतारेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी अलग रणनीति इख्तियार करती हुई नजर आएगी? दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी यादव चेहरे को ही करहल विधानसभा सीट पर उतारती हुई नजर आएगी? अगर उतारेंगी तो क्या अपर्णा यादव का नाम आगे होगा या अनुजेश प्रताप सिंह का नाम जो देखा जा रहा था वो नाम आगे होता हुआ नजर आएगा, या कोई और नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकलते हुए नजर आएंगे? देखिए, इस वक्त देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की बड़ी करीबी मानी जाती है अपर्णा यादव और पिछले कुछ वक्त से लगातार जो है राजनीतिक रणनीतियां तैयार करती हुई नजर आ रही हैं। तो करहल सीट से यदि चुनावी मैदान में उतारने का मौका मिला तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जो है अपर्णा यादव को उतारेंगी, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि मैनपुरी से उनको चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां थी, लेकिन यहाँ पर अपर्णा यादव ने साफ तौर पर यह कहा कि मैं परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, और जाहिर तौर पर डिंपल यादव वहां से चुनाव लड़ रही थी तो हार का डर कहीं ना कहीं सता रहा होगा। लेकिन जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं अपने सियासी आधार को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक भविष्य की शुरुआत करने के लिए अपर्णा यादव जो लंबे समय से इंतजार कर रही, हो सकता है कि इस उपचुनाव में उनके लिए एक सुनहरा मौका हो। और समाजवादी पार्टी परिवार के, यदि मुलायम परिवार के सदस्यों की बात करें तो तमाम सदस्य संसद में पहुंच चुके हैं। ऐसे में ये उम्मीद नजर नहीं आती कि परिवार से कोई सदस्य समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरेगा। हालांकि तमाम जो खबरें चल रही हैं उस हिसाब से यहाँ पर अखिलेश यादव रणनीतियां बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी करीबी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं अखिलेश यादव। और समाजवादी पार्टी से परिवार के किसी सदस्य का चुनाव में ना उतरना, तो इसका मतलब ये है कि अपर्णा यादव के लिए एक अच्छा बूस्टर हो सकता है। यहाँ से वो यदि उनको मौका मिलता है तो चुनाव लड़ सकती है, जीत दर्ज कर सकती है, और ऐसे में एक मजबूत नेत्री के रूप में अपने आप को उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थापित भी कर सकती है, क्योंकि पहचान की मोहताज नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो पारिवारिक जो संबंध है उनके चलते यहाँ पर रिश्तों में खटाश आई और उसके चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का काम किया था। योगी आदित्यनाथ चाहेंगे कि आगामी वक्त में अपर्णा यादव जो है अखिलेश यादव की जो गढ़ में सेंधमारी करती हुई नजर आए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिले। देखिए, बिल्कुल स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव जो लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ती हुई 2017 में नजर आई थी, लेकिन हार का सामना भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में उन्हें करना पड़ा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। लेकिन उपचुनावों में क्या मौका मिलता हुआ नजर आएगा? और जो समाजवादी पार्टी अभी से नामों की चर्चाओं को सामने ला रही है, जहां करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव का नाम है, तो वहीं मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का नाम आगे किया जा रहा है। क्या पीडीए के तहत सपा एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के तर्ज पर उपचुनाव में जीत हासिल करती हुई नजर आएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार जाएगी? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।